और उस वक्त सबने उसका विरोध किया, विरोध करना भी चाहिए। तमिलनाडु की जो यह घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो उनका बेल रिजेक्ट किया है यह ठीक नहीं है, और उन्होंने उस फैसले को निरस्त कर दिया और उन्हें बेल दिया गया। सताई दुराई मुरुगन को, जो एक यूट्यूबर हैं तमिलनाडु में, उनको बेल मिल गया। मामला सिर्फ ये बेल तक नहीं है, ध्यान रहे। इसलिए आज से क्यूबाइब नेटवर्क, वो जो कैकोफनी चल रही है, एक तरफ जो तैयार किया जाता है इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम को ब्लो बाय ब्लो तर्क के आधार पर एक्सपोज करूंगा। आरएसएस के ऊपर जो प्रहार किया जाता है कि फांसीवादी संगठन है, फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, वो अगर पूरे देश में आ जाएगा तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। उस पर भी आज से शुरुआत कर रहा हूं। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, ये केवल तमिलनाडु का नहीं है। बिहार में गवर्नमेंट के गवर्नेंस को एक्सपोज करने वाला एक यूट्यूबर था, और उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कुछ मारपिटाई हुई थी। उसको फेक बताया गया, और फेक बता करके उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दायर कर दिए गए। 9 महीने तक उनको जेल में रखा गया। 9 महीने के बाद वो छूट करके आए हैं। ये तब हुआ था जब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मिली जुली सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, सीपीआईएम भी शामिल थी। बिहार में मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर को 9 महीने तक जेल में रखा गया, और उनके ऊपर यह आरोप लगा कि तमिलनाडु में जो मजदूरों के साथ मार पिटाई हो रही है, यह फेक वीडियो है, और इन्होंने यहां के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। यह आरोप लगा करके सत्ता ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, और 9 महीने तक वो जेल में रहे। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जो लगाने वाले लोग हैं, आज उनके लिए मैं दर्पण लेकर के आया हूं। जो आरएसएस को कोसने का, आरएसएस की आलोचना का ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। क्या ये लोग जो सवाल पूछते हैं आरएसएस से, और जो आरएसएस पर हमला करते हैं, क्या आज मुरुगन के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन पे कुछ बोलेंगे? क्या मनीष कश्यप के गिरफ्तारी पर कुछ बोलेंगे? या उस वक्त आप मनीष कश्यप का विरोध कर रहे थे? सारे लोग विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि महागठबंधन की सरकार पर मनीष कश्यप ने उंगली उठाई थी। उन्हें कहा जा रहा था कि बीजेपी का स्टूज है, तो उसका आदमी है, उसका आदमी है, बदनाम किया जा रहा है। यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां के लोग करते हैं तो फासिस्ट हो जाता है, पूरा संविधान खतरे में पड़ जाता है, और संविधान की दुहाई दी जाने लगती है। आज मैं आपको संविधान के खतरे और आरएसएस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जिसको लेकर के ये नैरेटिव बनाई जाती है। आरएसएस के ऊपर आरोप लगता है कि आरएसएस मुसलमान विरोधी है। आज आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। आरएसएस का फंडामेंटल डिमांड क्या था जब आरएसएस का गठन हुआ 1925 में? केशव बलिराम हेडगेवार, जो एक बेहतरीन डॉक्टर थे, और उस जमाने में बहुत लंबी आयु वो नहीं जी सके, 60 साल में ही उनकी मौत हो गई। केशव बलिराम हेडगेवार, जो कोलकाता से पढ़ाई किया,
मेडिकल का, और वहां से लौटने के बाद कुछ दिन तक वो कांग्रेस में भी रहे। कांग्रेस के जो बाद में सेवा दल हुआ, जो राष्ट्रीय दल हुआ करता था, कांग्रेस सेवा दल हुआ, बाद में जो राष्ट्रीय सेवा दल था वही बाद में कांग्रेस सेवा दल के रूप में कन्वर्ट किया, उसमें वो रहते थे, उसमें उसके वो सदस्य थे और काफी सेवा की केशव बलिराम हेडगेवार ने। आज विषय केशव बलिराम हेडगेवार का नहीं है, आज उनकी संस्था को लेकर के मैं बात ये कह रहा हूं। आरएसएस के ऊपर आरोप लगता है कि आरएसएस ने फ्रीडम मूवमेंट में कोई भाग नहीं लिया, आरएसएस ने कभी तिरंगा नहीं लहराया। बात ठीक है, लेकिन आरएसएस अगर फ्रीडम मूवमेंट में बढ़-चढ़ करके भाग नहीं लिया तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा थी। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।